हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अब मेटल के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि कंडक्टर, देखो तीन टाइप्स यानी टाइप्स का कंडक्टर होता है। ठीक है, इंसुलेटर होता है ना, और आपका सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है। ठीक है, इसमें हम एटम के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी भी मेटल में, वो किस तरीके से फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टर में क्यों नहीं करती है, सेमी कंडक्टर में कैसे करती है ना, और कंडक्टर में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम टॉपिक पे हमारे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थ्री टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है आपका, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नंबर वन कंडक्टर, नंबर टू इंसुलेटर, नंबर थ्री सेमीकंडक्टर। यू नो दैट वेरी वेल, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि ये क्या क्या होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार और। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्टर की जो पावर होती है यानी कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, इसकी यूनिट तो पता ही है आपको कि जो रेसिप्रोकल होता है ना रेजिस्टेंस का, तो 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक, अब कंडक्टर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, ये आ गया आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर 10 की पावर माइनस के 10 टू 10 की पावर माइनस के 20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर में। ठीक है, उसके बाद सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स की कंडक्टिविटी रखते हैं। ठीक है, अब एंट्रेंसिक दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एंट्रेंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक। ठीक है, एंट्रेंसिक और ये इसमें होता है, ये दो टाइप का होता है, एन टाइप और पी टाइप तरीके का। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप, जर्मेनियम वगैरह इसमें होता है। ठीक है, तो इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के बारे में, उसके बाद इंसुलेटर, उसके बाद सेमी कंडक्टर। तो पहला हेडिंग हमारे पास है कंडक्टर। अब हम कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं। हमारा फर्स्ट है आपका कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर में हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं। ठीक है, these are generally include metals. Their conductivity is of the order of 10 की power 4 to 10 की power 7 ohm inverse meter inverse, like copper, Fe, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, etc. ठीक है, तो ये कंडक्टर्स होते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, देखिए these are without undergoing any chemical change, undergoing without any chemical change। ठीक है, ये किसी भी केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग कंडक्ट हो जाते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होती है। ठीक है, और बाय डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और बाय डिक्रीज विद, जो डिक्रीजिंग होती है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो इनकी कंडक्टिविटी होती है। अब आता है सेकंड है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या है, बाय द अंडरगोइंग केमिकल चेन, है ना। इसमें तो आपको क्या कहता है, एनी केमिकल चेन, कोई सी भी। इसमें क्या था, केमिकल चेन, बाय द अंडरगोइंग केमिकल चेन के अकॉर्डिंग इसमें कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस, यहाँ पर आयंस के बारे में आ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ
आयंस के आयंस के बारे में डिस्कस हो जाता है। अब आता है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज द सॉलिड स्टेट। ये जो होता है कंडक्ट नहीं होता है सॉलिड स्टेट में। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, ये हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसके बारे में करेंगे इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, फिर सेमी कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ये आप तो नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए सेमी कंडक्टर आता है, सेमी कंडक्टर पढ़ लेते हैं। तो दो सेमी कंडक्टर सॉलिड विच हैव इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी ranging from 10 की पावर -6 to 10 की पावर -4 ohm inverse meter inverse, and as the temperature rises there is a rise in conductivity because electrons from the valence band jump to conduction band. अब यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड क्या होते हैं? ठीक है, ये आपका इसमें एक कंडक्टिविटी होती है मेटल में, इंसुलेटर में, है ना, और सेमीकंडक्टर में। ये भी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक के बाद में कि वैलेंस बैंड क्या होता है और जंप टू कंडक्शन बैंड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिकली सेमीकंडक्टर में होती है, देखिए दोनों तीनों में से इसमें इंसुलेटर जो होता है, दीज आर द सॉलिड विच हैव वेरी लो कंडक्टिविटी रेंजिंग क्या होगी 10 की पावर -10 से 10 की पावर 20 ओम मीटर इनवर्स तो होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो मेटल आपके पास जो हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, सबसे लो तो उसकी होती है, इसमें तो कंडक्ट होती ही नहीं है, जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं, है ना, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत हाई डिस्टेंस होती है। ठीक है, उसकी अभी बताएंगे किस तरीके से, है ना। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं, ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, यानी जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से कट जाएंगे जब इनका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, ना और हाँ भी, है ना। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते सेमीकंडक्टर, है ना, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर जो होते हैं वो फुली फिल होते हैं, बैलेंस बैंड, है ना, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है बहुत ही क्लोज होती है, जो बैलेंस बैंड की होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर था। अब चलिए चलते हैं इन तीनों की कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, है ना, किस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के, और किस तरीके से कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं आगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो डिपेंड करती है वो एटम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस पर डिपेंड करती है जो कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम, जो उसके अंदर पर एटम है, यानी कितने एटम होंगे। द एटम्स ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन, है ना, जो एटम होंगे ऑर्बिटल्स में मेटल के अंदर, मेटल के फॉर्म में यानी एटम में, फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म बैंड, है ना। एनर्जी लेवल जो जितना भी क्लोज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें उतनी ही कंडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंड आर फॉर्म, पहला होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। एक वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड or it overlaps with a higher energy vacant conduction band, then electrons can flow easily under and apply electric field and the metal show conductivity। ठीक है, तो वैलेंस बैंड में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड होता है वो फुली फिल्ड होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा फिल होंगे, यानी जो क्लोज उसका बैंड होगा, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की जितना ही क्लोज होगा उतनी ही उनके अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो पाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर करते हैं डिस्कस। ये तो आपका था मेटल यानी कंडक्टर, ये है कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से ये जो मेटल्स होते हैं
यानी कि आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है ना, इसमें कैसे करंट पहुंच जाता है ना, किस तरीके से। तो देखिए ये है आपका बैंड, जो कंडक्शन बैंड कहलाता है, जो अनफिल्ड होता है ना, जो अनफिल्ड होता है, खाली होता है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है ये आपका पार्सल। तो जो आपके कंडक्टर होते हैं, मेटल होते हैं, वो इस तरीके का इनके अंदर एनर्जी लेवल होता है कि जो इस तरीके से, इसको बैलेंस बैंड कहते हैं, पार्शली फिल्ड बैंड, इसको बैलेंस बैंड। जो बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में जरा सा भी गैप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप कर जाते हैं। जो हाफ फील्ड यानी कि जो अनफिल्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है इजिली। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर इंसुलेटर जो आता है सेकंड नंबर पर। इंसुलेटर में तो कंडक्ट नहीं हो पाती है कि देखो कंडक्शन बैंड जो होता है वो फिल अनफिल्ड है, और जो हमारे पास है वैलेंस बैंड वो फिल है। तो इसमें एनर्जी गैप जो होता है बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, वहाँ पर जा नहीं पाते, इसलिए क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। फिर आता है सेमी कंडक्टर्स, है ना, कंडक्टर बैंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा स्मॉल गैप होता है, यहाँ पे स्मॉल गैप लिख लेना, स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ये कंडक्शन बैंड होता है एम्प्टी, जो खाली होता है इसको एम्प्टी बैंड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आगे की ओर चले जाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत स्मॉल गैप है, थोड़ा सा स्मॉल गैप है, तो इतना तो हो जाता है, कम ही होते हैं, है ना। बट अब टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे ना टेम्परेचर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाने लग जाते हैं जब हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तो थे हमारे कंडक्टिविटी, है ना। कंडक्टिविटी यानी मेटल के अंदर जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर हो, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है ना। तो इस तरीके से ये हमारे मेटल जितने होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, जर्मेनियम वगैरह ये सेमी कंडक्टर होते हैं, और जो हमारे पास मेटल हो गए, है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब इसमें कंडक्टिविटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की इस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर, जो हमारे पास सेमी कंडक्टर के 2 टाइप्स के थे, एक दो था। ठीक है, तो उसमें डिस्कस करते हैं यहाँ पर।